वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट इन पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज़ ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के लिए अपने सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अशोक डागा वर्सेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो जुलाई 2024 का जजमेंट है, रिसेंट जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 294 को इंटरप्रिटेट किया। जैसा कि आप जानते हो कि सीआरपीसी की धारा 294 यह कहती है कि यदि अभियोजन पक्ष या अभियुक्त के तरफ से कोई दस्तावेज पेश किया जाता है तो उस दस्तावेज के अंतर्वस्तु को यदि अभियुक्त के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह उसके ऊपर संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं माना जाता, या अगर वह स्वीकार नहीं भी करता है उसके अंतर्वस्तु को तो यह नहीं कहा जाएगा कि उसने स्वीकार न करके अंतर्वस्तु के कंटेंट को स्वीकार न करके उसने कोई अपराध किया है और उसके सजा को बढ़ा दी जाएगी इस आधार पर। इसका सिर्फ उद्देश्य 294 का है कि यदि अभियुक्त या अभियोजन पक्ष ने अपने दस्तावेज पेश किए और उन दस्तावेजों के किसी कंटेंट को अभियुक्त के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो आप जानते हो कि उस स्वीकृत तथ्य की हम साबित नहीं करेंगे। एविडेंस एक्ट की धारा 58 भी यही कहती है कि यदि दस्तावेज के कंटेंट को स्वीकार कर लिया गया है तो उसके संबंध में साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो इस केस में, अशोक डागा के केस में, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त उस दस्तावेज को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, उसके कंटेंट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था जो अभियोजन पक्ष ने पेश किया था। तो विचारण न्यायालय इसके प्रतिकूल जाकर उसकी सजा को बढ़ा दी कि उसने उस दस्तावेज के कंटेंट को स्वीकार नहीं किया है। इस आदेश की अपील हुई। अपील में सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि 294 सीआरपीसी अगर अभियोजन पक्ष या अभियुक्त के द्वारा कोई दस्तावेज पेश होता है और उसे स्वीकार या अस्वीकार करने से इनकार करता है या उसे स्वीकार करने के लिए कहा जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं है, और यदि वह इनकार किया तो इस आधार पर उसकी सजा को हम बढ़ा नहीं सकते, उसके प्रतिकूल नहीं जा सकते। तो यह एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जो आपके जुडिशरी के एग्जाम में, खासकर प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अशोक डागा वर्सेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस किस धारा से संबंधित है और इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या अब निर्धारित किया था। इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।